मजे की बात यह है कि इस वक्त जय श्री राम की जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं एंड मेनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट एज इफ दे हैव अ कंट्रोल और दे हैव कंकर्ड अबू धाबी एज ए maybe a second home for Indians. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार। भारत के वजीर आजम ने अबू धाबी में जो वर्ल्ड समिट हो रही है वहां पे कहा है। आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। और अब ये जानिए, भारत में मस्जिदों को मंदिर बनाने की मुहिम, मसाजिद को मंदिर बनाने का बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का अहम नुक्ता सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने ज्ञावानपी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ की। बनारस में अदालत की इजाजत से मिलते ही योगी आदित्य ने मौके का फायदा उठाया है। ज्ञान वापी और मथुरा की मस्जिद बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर आ गई है। मोदी इंतहा पसंदी मुहिम के लिए 24 या 25 फरवरी को बनारस का दौरा करेगा। आप भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ की सियासत, अभी तक सियासत की गाड़ी आगे चली जा रही है। अरब हुकूमतें चाहती हैं कि पाकिस्तान और भारत की मफाहमत हो। अब तो ईरान भी शायद बोलेगा कि हमारे यहाँ भी मंदिर बनाइए मोदी साहब। मोदी जी आप जहाँ उंगली रखिएगा वहाँ बनेगा मंदिर। फिर तुर्किस्तान बोलेगा मोदी जी आप जहाँ उंगली रखिएगा वहाँ बनेगा मंदिर। फिर कतर में, अब कल ही जा रहे हैं कतर, क्या ही पता कि मंदिर की जगह सेलेक्ट करके आए मोदी जी। पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर क्या प्राण प्रतिष्ठा। यूएई सऊदी देश में गूंजे हैं जय श्री राम के नारे। जी हां, भव्य मंदिर के उद्घाटन के बाद जय श्री राम के नारों से गूंज उठा यूएई का आकाश और पाकिस्तानी मीडिया में हो गया है बम धमाका। पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया इस मातम में छा गई है कि आखिर भारत के बाहर एक सऊदी देश में, मुस्लिम देश में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान की तो हालत खराब हो चुकी है क्योंकि पहले यूएई और सऊदी देश अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान को देते थे, लेकिन अब वो सारा का सारा टेंडर भारत के पास आ चुका है। नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए गए एक के बाद एक ऐसे कदम जिससे सऊदी देश भारत के साथ दोस्ती करने को उमड़ पड़े हैं। सऊदी देश में एक के बाद एक मंदिर बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया में मातम छाया हुआ है कि जय श्री राम का नारा, भारत माता की जय का नारा सऊदी देश की धरती पर गूंज रहा है। इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा के भेज रहे हैं। भारत के सनातन धर्म के सिविलाइजेशन और संस्कार का डंका मुस्लिम देश और अरब, जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, वहां पर 27 एकड़ में जो मंदिर बनी है, जो भव्य मंदिर बनी है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथों आज हुआ है। साथ ही साथ आज हर पूरे नेशनल, इंटरनेशनल, हर एक जगह एक ही बात चल रही है कि यूएई के शहजादों ने और वहां की सरकार ने एक बात कही थी 2015 में
कि मोदी जी आप जहां पर हाथ रखेंगे बस वहीं पर मंदिर की लकीर खिंचा जाएगी और वहीं पर मंदिर बनेगा। 1989 में मोदी जी ने भारत की सड़कों पर कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा तो वाह वाह माशाअल्लाह रहा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह रहा। अब भारत के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू और पाकिस्तान के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू, इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इतने खूबसूरत तरीके से कहाँ हो रहा है? अरब में, यूएई में। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। मैं अभी नेशनल न्यूज पर थी, मैंने देखा कि पाकिस्तान के भी 2 आपके जर्नलिस्ट और एक तो एक्स मिनिस्टर बैठे हुए थे मेरे साथ, चौहान साहब। तो वो कह रहे थे कि यूएई और भारत में लोग भूखे मर रहे हैं और मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, चौहान साहब बात ऐसी है कि ये जो आप टाइटल लेकर के चौहान घूम रहे हैं ना, आप अपने 5वीं पीढ़ी पे जाइएगा तो आप भी सनातनी होंगे। क्योंकि और दूसरी बात कि ये भारत का नेशनल न्यूज है, ये कॉमेडी सर्कस नहीं है। यहाँ पर बहुत सीरियस बातें होती हैं। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं और झूठ बोलने की इंतहा होती है। मैं जानती हूँ कि मुसलमान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने की इंतहा होती है। आप लोग अपने लोगों को टूरिस्ट वीजा पर यूएई भेजते हैं और वो वहां पर भीख मांगते हैं। हम आगे जाने की बजाय हम पीछे जाएंगे। हम मैथ, साइंस, इंग्लिश के साथ हम नहीं चलेंगे आगे। हमें 6ठी सदी का इस्लाम चाहिए, खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए। हम गधों पे घूमे फिरेंगे। डेस्टिनेशन कंधार, सोमालिया, कांगो, यमन, ये आपका मुस्तकबिल है। और आपको मुबारक हो, आपने पाकिस्तान की बुनियाद ही नहीं रखी। 14 अगस्त 1947 को आपने अपने साथ और लोगों के साथ एक धोखा किया। जब आपके यहाँ गवर्नेंस का ये हालात हों कि इंतखाबात, तो देखिए एक आप कह लीजिए कि एक ज़रिया होते हैं ताकि रियासत में मज़ीद जमहूरियत फैले, मज़ीद इस्तेहकाम आए। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो जाता है। हमारे यहाँ जब इंतखाबात होते हैं तो मज़ीद उलझनें पैदा हो जाती हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाता है। और अभी भी यही हो रहा है। और हम अपनी माजी की जो गलतियाँ उनसे सीखते भी नहीं हैं और वही है और वही काम किए जा रहे हैं। और ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में कोई अच्छा मुकाम मिल जाए या हम तरक्की की राह पे गामजन हो जाएं। इस तरह काम नहीं होते। अगर वाकई हमने कुछ अचीव करना है तो फिर हमें अपने घर को पहले ठीक करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी अब बहुत से हमें इख्तिलाफात हो सकते हैं, आइन के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी तब्दील होने की ज़रूरत है। हमारा जो सियासी सारा सिस्टम है उसको भी तब्दील होने की ज़रूरत है। लेकिन चलिए, जो कुछ है उसके मुताबिक भी अगर हम चलें तो शायद कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी। लेकिन वो ख्वाहिश भी नज़र नहीं आती। आप पता है ना, मुल्क के अंदर हमारे नज़र लोग बहुत लगाते हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छा लिबास भी इंसान ना पहने, अच्छी गाड़ी भी ना चलाए और अच्छी बीवी भी ना रखे। उसकी वजह यह है कि ये लोग ऐसी हमारे यहाँ नज़र है कि दूसरे को तबाह करके रख दें, सेहतमंद आदमी की सेहत बिगाड़ दें। बेहतरीन पहने कपड़े को कहीं ना कहीं से आप देखिएगा, आप अच्छे कपड़े पहनिएगा, रिश्तेदारों में जाइएगा, बाहर निकलते हुए कहीं कुंडी वगैरह में अटक जाएगा और कपड़ा फट जाएगा आपका। मैं आपको साइन करके देता हूँ, या ऊपर चाय गिर जाएगी। गलत कह रहा हूँ आपको। और भारत में जितनी पाकिस्तान में आबादी नहीं है उससे ज्यादा, अब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमारे भारत की सरकार जो है वो राशन मुफ्त में देती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।